साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी के युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री मनोज त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो 3 किसान के नए कानून बने थे, जिनको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान किया है, इस पर यह क्या कहना चाहते हैं, और यदि यह जो कानून था वह किसान के हितकर नहीं था तो आखिर इसको लागू करने की ही इनकी इच्छा क्यों थी। जी सर्वप्रथम आप ये बताइए कि ये जो नए कानून को आज वापस लेने का देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो यह किसान जो लगातार आप लोग लगातार कहते चले आए हैं इतने दिन से कि यह जो नया कानून है यह किसान का हितकर है, किसान के लिए फ़ायदेमंद है, तो आखिर क्या वजह थी जो इसको वापस लेना पड़ा। रही बात नहीं, सीधा प्रश्न का उत्तर। हाँ, रही बात कृषि कानून वापस करने की, तो देखिए भारत विविध सांस्कृतिक और परंपराओं वाला देश है और उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम इस तरह से ऐसी इसकी संरचना है कि कहीं कहीं किसानों के पास बहुत सारी ज़मीन है और कहीं कहीं किसानों के पास थोड़ी ज़मीन है। तो जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यह जो कृषि कानून है वह गेम चेंजर, किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी परिणाम देने वाला कानून था। लेकिन चूँकि लोकतंत्र में सब जन सहभागिता जो है, जो जनता है, जो किसान है, काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनको विपक्षी दलों द्वारा उनको बेशमूल जानकारी नहीं दी जा रही थी और जानकारी दी भी गई तो वो भ्रामक तरीके से जानकारी दी गई। अब चूंकि बहुत सारे किसान उसके विपक्ष में खड़े हो गए, उनको लगा कि नहीं, इससे हमारा हित नहीं, इससे हमारा नुकसान होगा, और इसीलिए आंदोलनकारी किसान अपने स्थान पर डटे रहे। अंततः उनकी जनभावनाओं को देखते हुए, लोकतंत्र को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों को वापस लेने का साहसिक कार्य किया है। तो मतलब ये माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री ने दबाव में आकर यह वापस लिया है फैसला? नहीं, दबाव में नहीं। देखिए, कभी कभी जो दवा हम पीते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो दवा कड़वी होती है, उसको पीने के बाद वो ठीक होता है। तो हम अच्छी चीज़ें खाते हैं जिससे हम बीमार होते हैं। तो ठीक है, अभी किसानों को बात समझ नहीं आ रही है। आज की स्थिति परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसानों को बात नहीं समझ आ रही, इसलिए इन कानूनों को वापस लिया गया है। जब वातावरण बनेगा, जब किसानों को लगेगा कि नहीं, इसकी हमें ज़रूरत है, तो फिर से ये कानून वापस आ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री कहा जाता है कि बहुत बोल्ड प्रधानमंत्री है, एक बार जो फैसला लेते हैं जल्दी उसका कोई वापस नहीं करते वो फैसला को, और इस तरह के वो कई भी बहुत साहसिक फैसले ले चुके हैं, जैसे नोटबंदी है, लॉकडाउन है, यह तमाम चीज़ें। तो आखिर क्या ऐसी मुसीबत हुई है जो उनको इस बार पीछे हटना पड़ा, झुकना पड़ा, और उन्होंने अपने द्वारा ही बनाए गए 3 नए कानून कृषि को वापस लिया है, का ऐलान किया है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है तो वो तो एक ग्लोबल लीडर हैं, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजता है। और रही बात वापस लेने की, तो बड़ा लचीला रुख है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और अंदर खाने कहीं ना कहीं लोगों की अगर इतना ही लचीला था तो 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठंडियों में, गर्मियों में वो सड़कों पर रात बिता रहे हैं, तो आखिर ये पहले उन्होंने क्यों नहीं दिखाई शालीनता? नहीं, शालीनता इसलिए नहीं दिखाई कि देखिए, किसानों का हित उसमें निहित था। अगर किसान को ही नहीं समझ आ रहा है, अगर उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये हमारे खिलाफ है, तो ठीक है। नहीं, अब जब चुनाव नज़दीक हैं तब उनको लचीलापन दिखा उनका, तो क्या माना जाए कि यह फैसला चुनाव के मद्देनजर किया गया है? नहीं, चुनाव के मद्देनजर कतई नहीं लिया गया है। ये किसानों की जन भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगर किसानों को लगता है कि नहीं, ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है भाई, किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है, उनकी जन भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया गया। फैसला सवाल वही है कि अभी तक यह हित क्यों नहीं दिखा? अभी तक इसलिए नहीं कि आगे अगर जो फसलें आएंगी, देखिए MSP बढ़ाया गया, फसलों का मूल्य बढ़ाया गया उनकी सुविधाओं के लिए। अभी तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के द्वारा उनका पोषण किया जाता है। वो सब ठीक है, उनकी बेहतरी के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर उनको समझ बात नहीं आ रही है तो किसानों की जनभावनाओं के सम्मान में उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। किसान विधेयक वापस होने से आप क्या कहना चाहते हैं? आज खेत की सरकार ने काले कानूनों की वापसी का ऐलान किया है। इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि खेत की सरकार ने देर है दुरुस्ताई की नीति के आधार पर इन 3 काले कानूनों को वापस लिया है, जिसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देश के करोड़ों किसान इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ विगत 1 वर्ष से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इन तीनों
किसान विरोधी आंदोलन विधेयकों का वापस होने से हम लोगों का आंदोलन सफल हुआ और इस संबंध में हम लोग आज बहुत ही खुशी का इजहार करके ढोल और नगाड़े के साथ मिठाई बांट करके गाजे बाजे के साथ हम लोगों ने इस किसान विधेयक की वापसी का स्वागत किया। और ये किसान विधेयक लागू हो जाता तो फायदे नुकसान क्या थे? किसान विधेयक के लागू हो जाने के बाद देश का किसान तबाह हो जाता, कृषि और किसान दोनों जो पतियों के हाथ है हमेशा के लिए बंधक हो जाते। अगर किसानों का इसके विधेयक वापसी से सही मायने में माना जाए तो आज़ादी का सपना पूरा हुआ। अब से किसान अपने कृषि कार्यों में पूरी तरह सफल रहेगा और पूरी तरह से अपनी क्षमता अपना कृषि का कार्य संचालित करेगा। हम लोगों की इच्छा थी, हम लोगों की मानना था, हम लोगों का विचार था, हम लोगों का मिशन था कि किसी भी सूरत में देश में काले कानून किसानों के विरुद्ध नहीं लागू होने चाहिए। अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों का फायदा बहुत बड़ा आता है। आज देश की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसमें किसान, उपज, वाणिज्य, सरलीकरण और संबद्धीकरण को लेकर के ये कानून बनाए गए थे। मैं समस्त देश के कृषक भाइयों को इन तीनों कानून को वापस लेने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करता हूँ और केंद्र की मोदी सरकार को भी बधाई ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस देश के अन्नदाता किसान की जो समस्या थी उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने द्वारा संप्रेषित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लिया है। इसके लिए आगे